अगर आपको अपर बैक पेन में दर्द महसूस होता है तो मैं आज आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपका अपर बैक पेन का दर्द खत्म हो जाएगा। हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सालिक कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे अपर बैक पेन के बारे में। अपर बैक पेन जो है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इधर वाले एरिया में आपका ट्रिगर पॉइंट बन जाता है स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर के साथ और आपकी स्पाइन के दरमियान। होता यह है कि जब भी आप सांस लेते हैं तो उससे वो जो सा ट्रिगर पॉइंट है उससे आपका पेन बढ़ जाता है। तो ट्रिगर पॉइंट बनने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप किसी रॉन्ग पोजीशन में लेटते हैं तो जिसकी वजह से आपका मसल जो है वो शॉर्टनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सेकंड, इसकी सबसे बड़ी काज ये होती है कि आप पानी कम पीने की वजह से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से आपका मसल शॉर्टनिंग में जाना शुरू हो जाएगा। थर्ड काज ये भी हो सकती है कि आपने भी पोस्टर डेवलप कर लिया, जैसे जस्ट लाइक दैट यू आर सिटिंग ऑन योर टेबल, ऐसे करके बैठे रहते हैं, कई दफा ऐसे करके लेटे रहते हैं, तो इससे आपका ट्रिगर पॉइंट बन जाता है इस जगह पे और आपको अपर बैक पेन में दर्द महसूस होता है। कई दफा दर्द आपके शोल्डर के पोस्टीरियर साइड पे भी, एल्बो के भी और आपका रिस्ट पे भी साइड पे दर्द होता रहता है। और कई दफा ऐसा दर्द होता है कि ये फिंगर्स भी इसके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो मैं आज आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपका ये दर्द खत्म हो जाएगा सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो से हमने अपने रोम्बॉइड मसल को रिलैक्स करने के लिए कर लेनी है, दैट इज रोम्बॉइड मसल स्ट्रेच। करना यह है कि आपने अपनी अफेक्टेड आर्म को, मतलब मेरी राइट साइड की आर्म अफेक्टेड है, मैंने इसको इस तरीके से रखना है और अपने लेफ्ट आर्म से अपने बाजू को मूव करना है टुवर्ड लेफ्ट साइड, जस्ट लाइक दैट। तो इधर आपको एक स्ट्रेच फील होगा कुछ इस जगह पे। इस पोजीशन को आपने 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके आपने टोटल 3 सेट कर लेने हैं। तो इससे जो सा है आपका अपर बैक का पेन कम होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज जो आप रोम्बॉइड मसल को रिलैक्स करने के लिए कर सकते हैं, आपने इस पोजीशन में आकर हुए अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेट करना है जस्ट लाइक दैट और अपने जो सा स्कैपुला बोन है इनको थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाना, मतलब ये है जिसको ये कर रहे हैं। ये करने के बाद आपने अपनी नेक को डाउनवर्ड की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक डाउन। तो इधर आपको बड़ा डीप सा स्ट्रेच फील होगा इस पोजीशन से। तो आपने इस पोजीशन को होल्ड करते हुए 30 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना है। तो इससे आपका जो सा है वो बॉडी मसल वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ अपनी सांस को ब्रीथिंग करते हैं तो इससे आपके जो है डीप फाइबर को बॉडी मसल भी रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप इस ब्रीथिंग पैटर्न को 10 सेकंड के लिए होल्ड रखते हैं तो इससे आपका ब्रीथिंग पैटर्न भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। इस फॉर्म के हमने टोटल 3 रेप्स कर लेने हैं जिससे आपका बॉडी मसल जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कोई भी फोम रोलर ले लेना है। फोम रोलर के जरिए हमने इस पोजीशन में आते हुए अपने बैक के नीचे सपोर्ट कर लेना है। और जैसे आप अपनी बैक को सपोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करना है जस्ट लाइक दैट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और अगर आप उसके साथ अपने हाथों को अपवर्ड की तरफ मूव कर देंगे तो इससे आपको और रिलैक्सेशन फील होगी। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए कर लेना है। तो इससे आपका जो सा है अपर बैक पेन का दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा। फोर्थ एक्सरसाइजेज जो आपके अपर बैक पेन के मसल को रिलैक्स करेगा, करना ये है कि आपने पिलो केस ले लेना है और कोई भी बॉल नहीं लेनी है। अगर आपके पास टेनिस बॉल है तो वो ज्यादा इम्पोर्ट करेंगी। आपने बॉल को पिलो केस में डालने के बाद अपने अफेक्टेड एरिया पे जहाँ पे आपको अपर बैक पेन का इशू है उसको पीछे की तरफ फेंक लेना है। और जहाँ पे आपका अपर बैक एरिया का इशू हो आपने इसको मूव करते हुए बैकवर्ड मूव करना है, तो आपको ये पेनफुल एरिया पे जाके ट्रिगर करेगा। आपने इस पोजीशन को मूव करना है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो इससे आपका जोन सा है ट्रिगर पॉइंट जोन सा रोम्बॉइड का वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आप साइड टू साइड एंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं जिससे आपका अपर बैक पेन का दर्द खत्म हो जाएगा। फिफ्थ एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है दैट इज स्ट्रेंथनिंग योर अपर बैक।
मसल। जब भी आपका अपर बैक का पेन होता है या कोई भी मसल का पेन होता है तो सबसे पहले हम उसको रिलैक्स करते हैं ताकि उसमें जो सा पेन वाले मटेरियल है वो खत्म हो जाए। उसके बाद हम उसको स्ट्रेंथनिंग में लेकर आते हैं ताकि हमारा फ्यूचर इन दैट केस आपका अपर बैक पेन ना हो। तो आपने करना ये है ऑनलाइन पोजीशन में आगे किसी तरीके से, और आपने अपने दोनों आर्म्स को बिल्कुल अपने नेक के 90 डिग्री पर ले आना है। और इसी तरीके से आपने अपने अपर बैक से बिल्कुल आपने इस तरीके से अपने दोनों आर्म्स को अबव मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इस पोजीशन को आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हुए वापस ले जाना है और अगेन ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2। तो इससे जो सा है आपका अपर बैक के मसल जो उनसे है वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएंगे। इस फॉर्म के हमने टोटल 10 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका जो सा अपर बैक का मसल है वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइजेस जो आपके रोबोइड मसल को स्ट्रेंथ करेगा, करना ये है कि आपने कोई भी थेरापेट ले लेना है या फिर कोई भी गोली ले लेनी है जिससे आप अपने मसल को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। रोबोइड मसल को आपने अपने शोल्डर को 90 डिग्री पर ले आना है अपनी नेक के बिल्कुल इस पोजीशन पे, और आपने अपने शोल्डर को बैकवर्ड की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। तो इस पोजीशन के आपने 25 के लिए 3 सेट कर लेने हैं। तो इससे आपका जो सा वर्ल्ड मसल है वो स्ट्रेंथनिंग में आना शुरू हो जाएगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेज आपने डेली बेसिस पर कर लेनी है तो इससे आपका जो सा बैक पेन का प्रॉब्लम है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सोल्यूशन स्टे कनेक्टेड।